नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप सभी का स्वागत है। सभी दोस्तों को जय भीम जय भारत। दोस्तों, आगामी विधानसभा चुनाव को अगर हम मद्देनजर देखें तो अब ज़्यादा दिन दूर नहीं रह गया है। अभी कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाला है, यूपी विधानसभा चुनाव। यूं कहें कि अगर हम चाहे समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी, कांग्रेस हो, सभी पार्टियों ने अपने अपने तरीके से तैयारियों को करना शुरू कर दिया है। और इसी कड़ी में अगर हम बात करें, बहन जी की पार्टी बसपा सुप्रीमो ने भी अपने 2 दर्जन से ज़्यादा उम्मीदवारों को भी फाइनल कर दिया है। और दोस्तों, अगर हम बात करें, जो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो कि गोरखपुर जिले के अंतर्गत आती चिल्लूपार विधानसभा सीट से, जहां से बहुत बड़ी खबर आई है, जो कि भारतीय जनता पार्टी में दिग्गज महिला नेत्री रही, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुई हैं। और अगर हम बात करें चिल्लूपार विधानसभा सीट की, जो कि बहुजन समाज पार्टी का एक गढ़ भी रहा है। बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर का है कि 50-60 हजार हर विधानसभा सीट पर तो फिक्स ही है, अगर बहन जी अच्छे से चुनाव लड़े। वहीं आप पिछले विधानसभा चुनाव 2022, 2017, 2012 में क्या समीकरण रहा है, इसको भी हम समझेंगे आज के इस वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना आप लोग। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हो बहन जी का मिशन 2027 है, जहां पर बहन जी एक एक सीट पर नजर गड़ाए हुए हैं और एक एक सीट पर अपने प्रत्याशियों को इंटरव्यू लेकर ही फाइनल कर रहे हैं। और फाइनल तो बहन जी कर रही हैं, लेकिन उनका प्रचार प्रसार कहें आकाश आनंद कर रहे हैं, उनके नामों का ऐलान। और दोस्तों, हम बात करते हैं बहन जी की पार्टी बसपा में कौन से ऐसे नेता हैं जो महिला नेत्रियां शामिल हुई हैं। उसके पहले हम बात कर लेते हैं गोरखपुर कितनी विधानसभा सीट आती है। गोरखपुर जिला प्रशासन के अनुसार आप लोग देखेंगे तो कई सारी विधानसभा सीटें आती है, जैसे कैंपियरगंज, पिपराइच, गोरखपुर शहरी, गोरखपुर ग्रामीण, सहजनवा, खजनी, चौरी चौरा, बांसगांव, चिल्लूपार। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चिल्लूपार विधानसभा सीट को लेकर क्या समीकरण रहने वाला है आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए। और चिल्लूपार विधानसभा सीट से ही बहुजन समाज पार्टी किसे अपना प्रत्याशी बनाने जा रही है, ये भी हम समझेंगे। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इस फोटो के माध्यम से, जो कि महिला नेत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की दिग्गज महिला नेत्री रही हैं। लगभग 22 वर्ष भारतीय जनता पार्टी में व्यतीत किया है, समाज सेवा में व्यतीत किया है। और इनका नाम है दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, अस्मिता चंद। अस्मिता चंद आप लोगों दोस्तों देख सकते हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए हैं। उसके पहले आप ये फोटो देख लीजिए, जो कि अभी कुछ दिन पहले बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र विधायक बलिया जिले के रसड़ा विधानसभा सीट से उनका निधन हो गया, उमाशंकर सिंह जी का। उनके श्रद्धांजलि के लिए गई, उनके आवास पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इनके आवास पर कार्यकर्ताओं का आना जाना शुरू हो चुका है। अस्मिता चंद जी के यहाँ आप लोग दोस्तों देख सकते हैं। वहीं पीछे आप लोगों ने देखा है कि बहन जी के फोटो भी इनके आवास पर थी। वहीं आप लोग पेपर की कटिंग पढ़ सकते हैं, चिल्लूपार की राजनीति में भूलचाल, भाजपा नेत्री अस्मिता चंद हुई हाथी पर सवार, बसपा में शामिल होते हुए बोली 22 साल का अनुभव अब चिल्लूपार के विकास में लगाएगा 4 चांद, जनता को अब नहीं मिलेगा लॉलीपॉप। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गई हैं। वहीं पेपर की कटिंग के माध्यम से हम पढ़े तो चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में शुक्रवार को बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर आसीन अस्मिता चंद ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया। उनके बसपा में शामिल होने की खबर से चिल्लूपार से लेकर पार्टी संगठन तक राजनीतिक हलचल तेज हो गई, जबकि बसपा कार्यकर्ताओं में उत्साह और खुशी का माहौल है। 22 वर्षों के राजनीतिक अनुभव को क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में करेंगे उपयोग। बसपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद अस्मिता चंद ने कहा कि उन्होंने पिछले 22 वर्षों से समाज सेवा और राजनीति में सक्रिय रहकर जनता के बीच काम किया। अब वह अपने अनुभव का उपयोग चिल्लूपार के सर्वांगीण विकास के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य जनता के लिए काम करना है। अस्मिता चंद ने कहा कि उन्होंने अपने राजनीतिक सफर को कई नई दिशा देने के लिए बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के नेतृत्व पर विश्वास जताते हुए पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने दावा किया कि बसपा ही एक ऐसी पार्टी है जो सभी वर्गों को न्याय और सम्मान दे सकती है। वहीं आप आगे बढ़ेंगे तो उन्होंने मौजूदा जनप्रतिनिधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि चिल्लूपार की जनता को
वर्षों से केवल वादों का लॉलीपॉप दिया गया कि लेकिन अपेक्षित विकास नहीं हुआ। अब समय बदलाव का है और चिल्लू पार में विकास की नई लहर दौड़ेगी। चिल्लू पार क्षेत्र से लखनऊ में सरकार बनाने का किया दावा। अस्मिता चंद ने दावा किया कि बहुजन समाज पार्टी आने वाले समय में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करेगी और चिल्लू पार से लेकर लखनऊ तक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि बहन जी की पार्टी बसपा सुप्रीमो की पार्टी बसपा में बसपा की महिला प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के महिला भाजपा के महिला प्रदेश अध्यक्ष बसपा में शामिल हो गई। वहीं दोस्तों हम आगे की घटनाक्रम की बात करेंगे। दोस्तों कई सारी फोटो आप देख सकते हैं जो कि शपथ लेते हुए बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हुए, और आगे फोटो के माध्यम से देखेंगे तो इनके आवास पर बहन कुमारी मायावती जी की फोटो है और इनके आवास पर कार्यकर्ताओं का आना जाना लगा है बसपा के। वहीं दोस्तों हम बात करें पिछले हुए विधानसभा चुनाव 2022 की, बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर क्या समीकरण है। जब तक हम पिछले विधानसभा चुनाव 2022, 2017, 2012 को नहीं देखेंगे तब तक इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी का 2027 में क्या अनुभव रहने वाला है, क्या आंकड़ा रहने वाला है, तब तक हम नहीं समझ पाएंगे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं बहुजन समाज पार्टी 2022 विधानसभा चुनाव में राजेश त्रिपाठी बीजेपी से लड़े, 96,000 वोट मिला। विनय शंकर समाजवादी पार्टी से लड़े 75,000। राजेंद्र स्याही लड़े बीएसपी से 45,000। यानी कि दोस्तों आप मान सकते हैं बहुजन समाज पार्टी बहुत बुरी स्थिति में भी 45,000 वोट इस सीट पर मिला हुआ है, चिल्लूपार विधानसभा सीट पर। अगर अच्छे से विधानसभा चुनाव लड़ती बहन जी तो इस सीट को निकालना मुमकिन नहीं था। तो हम बात करें इसके पहले 2017 में विधानसभा चुनाव हुआ, जहां पर आप लोग देखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी 2017 में इस सीट को निकाल चुकी है, जहां से राजेश त्रिपाठी लड़े, इनको 61,000 वोट मिला। सीपी चंद समाजवादी पार्टी से लड़े, इनको 45,000। तो दोस्तों आप मान सकते हैं बहुजन समाज पार्टी चिल्लूपार विधानसभा सीट को निकालने के लिए बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 2017 में जब बीजेपी की लहर थी तब भी बहुजन समाज पार्टी ने इस सीट को आसानी से जीत लिया था। और 2012 विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करेंगे तो आप देखेंगे तो ये भी बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर लड़ी है, विनय शंकर तिवारी लड़े हैं 2012 विधानसभा चुनाव, जहाँ पर 78,000 वोट हासिल हुए। दोस्तों आप मान सकते हैं 2012 के विधानसभा चुनाव में 78,000 वोट, और 2012 में भी 78,000, 2017 के विधानसभा चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी ने सीट पर दर्ज की है। वहीं बीजेपी से लड़े 74,000 वोट मिले, समाजवादी पार्टी से रामभुआल निषाद लड़े, इनको सिर्फ 55,000 वोट ही मिला। तो दोस्तों अगर मान सकते हैं गोरखपुर की चिल्लूपार विधानसभा सीट पर बहन जी थोड़ी सी भी मेहनत कर दे इस सीट को निकालना मुश्किल नहीं होगा। हाँ दोस्तों हम आगे पढ़ते हैं। गोरखपुर जिले की चिल्लूपार विधानसभा सीट पर क्या जाति का समीकरण रहा है, जहाँ पर ब्राह्मण मतदाता सबसे ज्यादा निर्णायक और प्रभावी माने जाते हैं। यहाँ कुल लगभग 4,31,000 मतदाता है, जिनमें करीब 1,05,000 ब्राह्मण और लगभग 80,000 से 1 लाख तक दलित मतदाता। इसके अलावा निषाद ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग मतदाता भी है। वहीं ब्राह्मण मतदाता लगभग 1,05,000 है, दलित और एससी मतदाता 80,000 से 1 लाख, ओबीसी मतदाता है 2.5 लाख। राजनीतिक और ऐतिहासिक प्रभाव, ब्राह्मण वर्चस्व, साल 1985 से इस सीट पर लगातार ब्राह्मण विधायक ही दर्ज जिद करते आए हैं। हरशंकर तिवारी का प्रभाव, बाहुबली नेता हरशंकर तिवारी का इस क्षेत्र में सीट पर लंबे समय तक एक छत्र राज रहा है। निर्णायक समीकरण, भले ब्राह्मण चेहरा यहाँ सबसे मजबूत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन बिना निषाद, दलित और अन्य ओबीसी वोटों के समर्थन के कोई भी दल आसानी से जीत हासिल नहीं कर सकता। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि इस चिल्लूपार विधानसभा सीट पर क्या समीकरण रहा, और आने वाले समय 2027 के विधानसभा चुनाव में अगर बहन जी चिल्लूपार विधानसभा सीट पर थोड़ी सी भी मेहनत कर दें तो इस सीट पर जीत हासिल कर सकती हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी में बीजेपी की महिला प्रदेश उपाध्यक्ष शामिल हुई। इसको लेकर के आप लोगों के मन में क्या ख्याल है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं, और जैसा भी हो आप लोग कमेंट करें, अपनी राय दें इस विधानसभा सीट को लेकर। हम फिर मिलेंगे अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।